पे आप देखोगे तो मैं यहाँ पे इस ट्रेड को एग्जिट करूंगा। में पुट सेलर क्या है, पुट सेलर ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू कॉल सेलर, तो बैंक निफ्टी बुलिश है। एंड बात करते हैं फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी भी लगभग आ जाए पहले लगभग साइडवेज है। देखो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग टेस्ट। आज ट्यूसडे है और आज 8 अगस्त है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो तो मेरा सेटअप जो है अभी ऑन नहीं हुआ है, तो हम मार्केट में चलेंगे। और मैं ये दिल से कहता हूँ यार कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। और आई होप आप मेरी सारी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस देख रहे होगे। देखो आज भी मैं लाइव ट्रेड करूंगा और रोज मैं लाइव ट्रेड करता हूं। तो जब मैं लाइव ट्रेड करता हूं ना, तो टेक्निकल एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, ऑप्शन चेन को देख के फिर मैं मार्केट में ट्रेड लेता हूं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई किस तरीके से डाटा को भी एनालाइज करके मार्केट में ट्रेड किया जाता है। और मैं ये लाइव करके दिखाऊंगा। देखो हम टेक्निकल एनालाइज करके तो ट्रेड कर लेते हैं, हमें पता है कि भाई ऐसा पैटर्न बनेगा तो हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे, ऐसा पैटर्न बनेगा तो हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे। लेकिन डाटा को हमें कैसे समझे कि डाटा किस तरीके से फॉर्म होगा, तो हम क्या प्लान करेंगे, बाय साइड में प्लान करेंगे या पुट साइड में प्लान करेंगे। तो आप ये पूरा ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना और ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगा। मैं ये दिल से आपको कहता हूँ। और नहीं भी मिलेगा ना भाई तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना वीडियो को अगर नहीं मिलेगा तो, ठीक है। और मिलेगा तो लाइक करना, कमेंट करना। तो चलो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और मैं पहले सेटअप को ऑन करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो डेट्स मैं तैयार हो चुका हूँ और मेरे पीछे देखो तो मेरा सेटअप ऑन है, यहाँ पे लैपटॉप भी ऑन है। मैं मार्केट का बिहेवियर आपको दिखाता हूँ और मैंने एक ट्रेड प्लान किया और वो ट्रेड क्यों प्लान किया है, किस बेसिस पे प्लान किया मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पर चलते हैं और फिर मैं आपको मैंने एक ट्रेड यहाँ प्लान किया है। यहाँ पे देखो कॉल साइड में यहाँ पे 5 रुपये का SL है एंड 38 रुपीज़ का टारगेट है। लेट्स सी ये अचीव होता है या नहीं हो सकता। यहाँ पे देखोगे तो एंट्री अपना हो चुका है। एंट्री किसने लेवल पे हुआ है, वो 116 के लेवल पे हुआ है एंड टारगेट है 154। और इस ट्रेड को लेने का लॉजिक क्या था मैं बताऊं आपको। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:7 बैठ रहा है, लेकिन लगभग 1:7.68 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो देखते हैं ये अपना ट्रेड SL हिट करता है कि टारगेट हिट करता है। इसमें 5 रुपये का SL है सिर्फ। और मैं आपको ये लॉजिक बताऊँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है। फ्रेंड्स इस ट्रेड को लेने का लॉजिक ये था ना, अभी देख सकते हो आप यहाँ पे टाइम 1:20 हो चुका है एंड 1:20 हो चुका है। यहाँ पे मैंने ये ट्रेड लिया था, आपको मैं दिखाऊं। ये देख सकते हो कौन सी कैंडल पे लिया था। ये टाइमिंग था 1:10 पे ये ट्रेड मैंने लिया था। और मतलब 1:10 पे मैंने प्लान किया था, 1:15 पे मैंने ट्रेड ले लिया था। अगले ही कैंडल पे जैसे ये रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल पे आया, मैंने ट्रेड ले लिया 115 के लेवल पे 116 के रुपीज़ पे 160 रुपीज़ पे, ठीक है। 116 रुपीज़ पे मैंने ट्रेड ले लिया। कितने वो 1:15 के कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे आप देखोगे ना तो 1:15 पे ये क्या हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल से आप देखोगे तो 1:15 पे इसने एक कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करके रीटेस्ट भी किया है उसी कंसोलिडेशन पे। यहाँ पे देखो ये है एक रेंज बनाया है इसने। सिंपल सी बात है यार, देखो सिंपल सा समझो, सिंपल एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेशन बनाया, कंसोलिडेट किया, इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया। कौन सी कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने। 1:10 की कैंडल ने। दूसरी फिर 1:15 की कैंडल यहाँ पे रीटेस्ट हुई, इसी लेवल पे रीटेस्ट हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी लेवल पे रीटेस्ट हुआ है एंड इस लेवल पे रीटेस्ट होकर आपको पता है कभी ब्रेकआउट होता है, फिर रीटेस्ट होता है, फिर ऊपर जाता है। तो सेम यहाँ ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, अब वो ऊपर जाने के लिए हमने प्लान किया। जैसे ही रीटेस्ट हुआ यहाँ पे हमने बाय कर लिया। तो हम इसमें 1:8 का टारगेट है, लेकिन हम इसमें 1:1 भी ले सकते हैं, 1:2 भी ले सकते हैं। जितना हमें लगेगा कि मार्केट यहाँ से मुड़ सकता है या फिर मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। लेकिन ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की भी है। ज़रूरी नहीं है कि 1:7 ही या फिर 1:8 ही हम यहाँ इसमें ले सकते हैं। ये ट्रेड रिस्की इसलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक मेजर रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है। तो हमें यहाँ पे एग्जिट भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्कैल्प भी हम कर सकते हैं और बड़ा भी टारगेट ले सकते हैं। बड़ा टारगेट कैसे ले सकते हैं, रिस्क लेके बड़ा टारगेट ले सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, लगभग 1:1 चल रहा होगा। मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये मार्केट कहाँ तक गया, लगभग 1:2 तक गया। तो 1:2 हमें टारगेट मिला। और अगर हम यहाँ पे बेचेंगे नहीं, यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि अभी मेजर रेजिस्टेंस पे है बैंक निफ्टी। अगर हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे ना तो क्या होगा कि जो हो सकता है कि हमारा SL भी जो है हिट कर जाए। तो समझ रहे हो। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। जो भी होगा इस ट्रेड में, इस मार्केट में मैं आपको बताऊंगा। और अभी हम मार्केट का बिहेवियर देखें कि मार्केट अभी चल कैसे रहा है। तो देखो अब डाटा को देखते हुए टेक्निकल आपने देख लिया, टेक्निकल मार्केट यहाँ पे खुला कहाँ था, ये देखो ये है
अगस्त की कैंडल 9:15 पे निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ खुला, अपने सपोर्ट पे खुला और अपने सपोर्ट पे खुल के उसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और अगले रेजिस्टेंस तक गया, ईजिली अगले रेजिस्टेंस तक गया। एंड अगले रेजिस्टेंस के बाद अपने फिर सपोर्ट तक आया, तो एकदम अच्छे से काम कर रहा है लेवल, ठीक है। तो अब ये कंसोलिडेट किया है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी मैंने बता दिया, निफ्टी देखो कहाँ खुला, अपने रेजिस्टेंस पे खुला और वहीं से नीचे डायरेक्ट आया सेम। मतलब ये लेवल कभी कभार बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने लग जाता है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस पे खुला, नीचे आया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट किया, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट को ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है ना, इस सेम यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया था एंड इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया एंड अगली वाली कैंडल ने इसको रिटेस्ट किया एंड देन डाउन आया अपने रेजिस्टेंस की तरफ, अब सॉरी अपने सपोर्ट की तरफ। सेम ऐसे ही कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, इसने ब्रेकआउट किया, इसने रिटेस्ट किया इस वाली कैंडल ने, अब ये सेम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप ये जाए ऊपर। और यहाँ पे अगर हम डाटा की बात करें कि डाटा किस तरीके से चल रहा है, तो आप tradingtick.com जानते होगे, अगर आप मेरी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस रोज देख रहे हो तो यहाँ पे जाओ tradingtick.com पे, यहाँ पे कॉल वर्सेस पुट ओआई ऑप्शन चेन को देखना बहुत जरूरी होता है। तो कॉल वर्सेस पुट ओआई को आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे अगर आपने साइनिंग नहीं किया होगा तो साइनिंग कर लेना। यहाँ पे जाओ सिंबल पे, देखो सिंबल में क्या है, मार्केट जो है वो बुलिश ज़्यादा है, बेरिश ज़्यादा है। तो सिंबल में आप ज़्यादा देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिफ्ट निफ्टी, इन तीनों में हम ट्रेड करते हैं, आपको पता ही है। तो निफ्टी किस तरीके से चल रहा है, ऑप्शन चेन को जब भी देखा जाता है तो ऑप्शन सेलर के नज़र से देखा जाता है। मैं बार बार कहता हूँ आपको, ऑप्शन सेलर अगर कॉल को सेल करेंगे तो उनका मार्केट का व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन सेलर पुट को सेल करेंगे तो उनका व्यू होता है कि मार्केट नीचे जाएगा। सॉरी, समझो मेरी बात को, मिस्टेक हो गया। अगर ऑप्शन सेलर कॉल को सेल करेंगे तो उनका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन सेलर पुट को सेल करेंगे तो उनका व्यू होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस वाले कलर का मतलब है सी एंड इस वाले कलर का मतलब है पी। यहां पे देखो निफ्टी ने कॉल को सेल किया हुआ है एकदम ज्यादा, अकॉर्डिंग टू पुट सेलर कॉल सेलर ज्यादा है। तो निफ्टी क्या कह रहा है कि भाई मैं बियरिश हूं, ठीक है, डाटा भी कह रहा है बियरिश हूं और टेक्निकल भी जो क्या कह रहा है बियरिश हूं। तो हमने ट्रेड कैसे क्या लिया है सर, हमने ट्रेड लिया कॉल साइड का। तो हमें थोड़ा सा हम अगेंस्ट जा रहे, ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे, तो हमें यहाँ पे स्केल भी कर सकते हैं। और अभी देखोगे तो 1:2 मिल रहा है इजीली। एंड यहाँ पे देखोगे तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, तो भाई मैंने डाटा देखा नहीं था, मैंने ऐसी ट्रेड ले लिया, जल्दी से मुझे ट्रेड मिला। तो यहाँ पे देखोगे तो डाटा, बैंक निफ्टी का डाटा कह रहा है भाई हम तो बुलिश हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पुट सेलर ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू कॉल सेलर। तो बैंक निफ्टी बुलिश है। एंड बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी भी लगभग आ जाए पहले, लगभग साइडवेज है। देखो बैंक निफ्टी में तो बुलिश था एंड निफ्टी बियरिश था, एंड यहाँ पे देखो फिन निफ्टी क्या है, साइडवेज है। कॉल सेलर एंड पुट सेलर लगभग सेम है। तो मार्केट का पता चल रहा है कुछ, आपको समझ पा रहे हो आप। निफ्टी जो है अपना बियरिश है, यहाँ पे देखोगे निफ्टी बियरिश है, यहाँ पे कॉल सेलर ज़्यादा है। बैंक निफ्टी बात करें तो बैंक निफ्टी जो है बुलिश है, यहाँ पे पुट सेलर ज़्यादा है। एंड फिन निफ्टी बात करें तो भाई यहाँ पे जो है कॉल सेलर एंड पुट सेलर दोनों बराबर है। तो साइडवेज बियरिश बुलिश ये क्या चल रहा है भाई, तो हमें यहाँ पे स्कैल्प ही करना पड़ेगा ब्रो। यहाँ पे आप देखोगे तो मैं यहाँ पे इस ट्रेड को एग्जिट करूँगा लगभग 1:2 के ट्रेड टारगेट पे। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर और चला जाए तो मैं इसको एग्जिट ही कर दूंगा, यहाँ तक चला जाए तो यहाँ तक। तो आप देखो इसमें 5 रुपये का एसएल है एंड 10 रुपये का अपना टारगेट है। थोड़ा सा ऊपर और चला जाए तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जा रहा है या नहीं जा रहा, देखो बस थोड़ा सा ऊपर और जाए, मैं चलो यहाँ पे एग्जिट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एग्जिट करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताता रहूँगा, थोड़ा ऊपर जाएगा तो मैं जल्दी से एग्जिट कर नहीं पाऊंगा। तो मैं बस फाइनली यहाँ पे देखोगे ना तो मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। एंड मैंने आपको बताया था कि मेजर रेजिस्टेंस पे है और यहाँ पे देखो कि मार्केट कहाँ पे गया, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बताया था आपको कि ऊपर जाएगा, मैं एग्जिट कर दूंगा। लगभग इसमें हमने 10 रुपये कमा लिए, 5 रुपये का एसएल था, 4.95 और हमने 9.80 मतलब 10 रुपये कमाए, 5 रुपये का एसएल दिया एंड 10 रुपये हमने कमा लिए। आई होप आपने कल देखा होगा, तो कल हमें 10 रुपये का लॉस हुआ था और आज हमने 1:2 कमाया, तो लॉस ऑलमोस्ट कवर कर लिया हमने, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो। अब कोई दूसरा ट्रेड मिलेगा तो हम करेंगे और नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो 1:30 हो रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया ही था कि यार मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, थोड़ा रिस्की है। और मैंने डाटा देखा नहीं था, जो कि मैं आपको बताते बताते मैंने खुद ऑलरेडी डाटा देखा आपको बताते बताते, और मैं अगर डाटा देखता तो मैं इस ट्रेड को नहीं लेता, लेकिन मैंने डाटा नहीं देखा था, मेरे को जल्दी से ट्रेड मिला। फोमो कहते हैं जिसे, इसे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये ट्रेड मिस ना हो जाए मेरे से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ट्रेड ले लिया फोमो में, लेकिन कोई बात नहीं, प्रॉफिट में निकल गए हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं डाटा देखता तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं डाटा देखता तो
मैं ट्रेड नहीं लेता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब हो सकता है यहाँ से रिटेस्ट करके फिर वो ऊपर जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आज आपने देखा कि हमारा 1:2 का प्रॉफिट हुआ, और आई होप आप मेरी सारी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस देख रहे होगे। अगर आप मेरी सारी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि कल हमारा जो है प्रॉफिट नहीं हुआ था, कल हमको लॉस हुआ था और आज हमें प्रॉफिट हुआ। और कल जो हमको लॉस हुआ था ना, वो आज का प्रॉफिट उससे 2 गुना था, समझ रहे हो। अब मैंने कल की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि भाई जो आज हमको प्रॉफिट हो रहा है, आज हमें लॉस जो हो रहा है ना, कल हमें कोशिश करना है कि आज के लॉस से कल प्रॉफिट ज़्यादा करना है। और इसी तरीके से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते भी हो। देखो, आप 5 रुपये लॉस कर रहे हो, 10 रुपये लॉस कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लॉसेस हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप प्रॉफिट कर रहे हो अपने लॉसेस से ज़्यादा, तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। लेकिन जब आप लॉसेस कर रहे हो अपने प्रॉफिट से ज़्यादा, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। देखो, एफआईआई को भी लॉस होता है, डीआईआई को भी लॉस होता है, लेकिन जो इनका लॉस होता है ना, वो इनके प्रॉफिट से कम होता है, और जो इनका प्रॉफिट होता है इनके लॉस से बड़े होते हैं। तो छोटे छोटे लॉस लेते रहो, और जब प्रॉफिट करो तो बड़ा प्रॉफिट करो। जैसा कि आज आपने देखा, हमने 1:2 बुक किया और कल हमारा एसएल हिट हुआ था, और आज हमने उस प्रॉफिट से कल के एसएल से ज़्यादा कमाया, समझ रहे हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने कुछ इस वीडियो से सीखा तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। विद दिस, थैंक यू सो मच, बाय।